एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। काफी टाइम से मैं इस नॉवल को देख रही थी, लेकिन मैं इसे पिक नहीं कर रही थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था और ऊपर से अब वो पढ़ने के बाद ना, मतलब इस नॉवल को जितना मैंने पढ़ा है उससे वो चीज़ साबित भी हो गई। चलो बात करेंगे हम डिटेल में। पहले मैं आप लोगों को ना इसकी जो डिटेल्स है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी है उसका नाम है अनएक्सपेक्टेड मैरिज और इसके जो ऑथर है वो है संजय कौशिक। इसकी जो रेटिंग है वो है 3.4। हालांकि जब मैंने इसको देखा था तब इसकी 4 के आसपास शो कर रही थी वहां पर, लेकिन अभी इसकी रेटिंग जो है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है और जिसमें मैंने इसे कल ही पढ़ा था। और इसके जो चैप्टर्स है ना अभी वो है 85, मैंने 20 के आसपास रीड किए हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है अमन ग्रोवर और कीर्ति। अब बात करें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी हीरोइन है यानी कि कीर्ति, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने शादी के मंडप से जो है वो उन्हें जाना पड़ा, मतलब भागना पड़ा। अब ऐसा क्या हुआ उनके साथ, और फिर दूसरी तरफ उनकी मुलाकात होती है हमारे हीरो से, जो कि उनके सामने अचानक से ही अपनी शादी का प्रपोजल जो है वो रखते हैं। वो उनसे बोलते हैं मुझसे शादी कर लो। हालांकि वो उस बंदे को जानती तक नहीं है और वो भी उसको नहीं जानता है, लेकिन फिर भी इनका कुछ कनेक्शन है और वो भी मैं बताऊंगी क्या है स्टोरी में। ठीक है, तो क्या है कि वो उनके सामने इनकी शादी टूटने का एक रीज़न होता है। इनका कोई पास्ट है हमारी हीरोइन का, ठीक है, और ये एक ऐसा पास्ट था जो कि इनको खुद को भी नहीं पता था। तो इस वजह से इनकी शादी जो है वो टूट जाती है और इनकी बहन जो है ना वो इनके लिए जो लड़का था, मतलब जो दूल्हा होता है, उससे शादी के लिए हाँ भर देती है। तो अब भाई वो टूट सी गई, बिखर सी गई टाइप, वो फिर वहाँ से मंडप से निकल जाती है। फिर उनकी मुलाकात हमारे हीरो से होती है। दूसरी तरफ उन्हें ये दिखाया गया है कि वो एक बिजनेसमैन, मतलब एक पावरफुल शख्स है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि वो पावरफुल है। जब वो अपनी होने वाली वाइफ, या कह लो जिन्होंने उनको प्रपोजल दिया, हालांकि वाइफ ही कह सकते हैं हम, ठीक है, वो उनको ही नहीं प्रोटेक्ट कर पाए, तो फिर वो क्या, मतलब तुम उनको कैसे तुम पावरफुल बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे को उनकी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक वो स्ट्रॉन्ग ओरा होता है ना जो कि हम फील करते हैं स्टोरीज को पढ़ते टाइम, कि वो बंदा इतना रूड है, गुस्सैल है, चलो वो भी छोड़ो, अगर वो क्यूट स्वीट भी है तो भी उसकी जो पहुंच होती है ना वो बहुत ऊपर तक होती है। और वो फिर उसके बाद मतलब हीरोइन को बचाने के लिए वो बहुत कुछ कर देता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। मतलब जो हमारी हीरोइन के फादर की जिनकी एंट्री हुई, उन्होंने मतलब अपने जेल से वो आए थे वो, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी स्टोरी आप खुद देख लेना उनके साथ जेल वो कैसे गए, जेल का क्या सीन है। वहां पर वो एक गुंडे को फोन करते हैं, मतलब सॉरी गुंडा क्या कहना है, ये समझ लो वो बंदा ऐसा है जेल में जो हरियाणा में, जिसकी हरियाणा, यूपी और पंजाब, ठीक है, इस इन तीनों एरियाज में इतनी चलती है कि उसका बस नाम ही काफ़ी है। और ऐसा ही हुआ, हमारी हीरोइन का किडनैप हो जाता है। तो वो उस बंदे को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई ऐसा हो गया और मतलब मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारी बेटी, तो वो मेरी बेटी समान है। तो अब देखो मतलब इन लोगों के आपस में बनी कैसे, क्या इनकी कोई सांठगांठ थी, वो आप खुद स्टोरी पढ़ोगे समझ जाओगे, मैं नहीं बताने वाली इनकी क्या था और क्या नहीं था। तो वो क्या करता है, वो बंदा फिर उस बंदे को फ़ोन करता है। उस बंदे का नाम होता है सुखा, सुखा बोलते हैं उसको। वो हरियाणा का एक जाना माना गैंगस्टर कह लो, जो कि मतलब ये कह लो कि इनलीगल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है और साथ में मतलब बहुत सारे उसके गलत वो ड्रग्स वाला, वो स्मगलिंग और वो ऐसे वाली सारी चीज़ें ना सब कुछ है। तो क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर मेन मुद्दा था, ये गलती से कीर्ति को वो पकड़ लेते हैं। मतलब लेके आना था आंचल को, जो उनकी छोटी बहन है, लेकिन वो लेके आ जाते हैं कीर्ति को। कीर्ति को इसलिए लेके आते हैं क्योंकि वो बोलती है कि मेरे जो जिन्होंने मुझे पाला, अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाई तो वो एक बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, उन्होंने सोचा और उन्होंने ये बोल दिया उनको कि मैं हूँ आंचल और मेरे को लेके चल लो, और वो लेके चले गए उनको। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये स्टोरी है कि अभी तक देखो। फिर उसके बाद कुछ वो एक्सीडेंट वाला सीन, मतलब वहाँ पर उन्हें और लड़कियाँ मिलती है। मतलब वो जो हमारे वो जो क्या है विलन है, वो उन लड़कियों को दुबई भेजने वाले थे। हाँ दुबई, हाँ, किसी शेख के पास 27 लड़कियों का ग्रुप था वहाँ पर, जिनको भी रेस्क्यू करना था। और मतलब इसमें समझ लो पुलिस का रोल, हमारे हीरो का क्या रोल था, और दूसरी तरफ इनकी जो मतलब इनके फादर का जो रोल था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। अचानक से ही पास्ट का खुल जाना, मतलब ये कह लो कि एक एकदम से इतनी सारी चीज़ें हो गई स्टोरी में कि कुछ समझने का मौका नहीं मिला, मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला कि भाई किसकी पावर कहाँ से। मैं तो बस ऐसे कन्फ्यूज सी हो गई इतने सारे लोगों के बीच में।
कि ये लोग कौन है, मतलब एक जो पुलिस कांस्टेबल है उसका भी इतना इम्पोर्टेंट रोल था। और फिर दूसरी तरफ कि ये एक चीज़ और हुई कि आगे चल के मतलब जो चीज़ें खुली, मतलब इन दोनों का कनेक्शन, हमारे हीरो का और हीरोइन का पास्ट का कनेक्शन था, इनकी मॉम्स वाला कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि अचानक से तो कोई बंदा आके तुमसे ऐसे बोलेगा नहीं ना कि तुम मुझसे शादी कर लो, उसका पीछे रीज़न तो होगा कुछ ना कुछ। तो बस वही वाला सीन था, इनका पास्ट का कोई सीन है, मतलब उनसे इसलिए शादी कर रहे थे। वो बंदा भी आके मतलब इतने मज़े से बोल रहा है शादी करनी है, वो भी चलो ठीक है यार किसी से तो करनी है, तुमसे ही कर लेती हूँ वही वाला सीन हो गया। और दूसरी तरफ एक कॉमेडी भी है इसमें, एक्शन भी है, मतलब एक्शन तो भर भर के मिल गया, स्टार्टिंग में ही मिल गया। इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ जहाँ पर वो बोलती है, मतलब उन्हें खुद को ऐसा फील हो रहा होता है कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब वो एक्सीडेंट हुआ, पूरा सीन था यार। मतलब ये कह लो कि मैं अगर पूरी स्टोरी आप लोगों को बता दूँ कि ना यहीं पर ही खुल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे, फिर उनका बचना, उस चीज़ों से निकल के आना, मतलब उनको क्यों ऐसा फील हो रहा था कि उनकी लाइफ में बस कुछ ही टाइम बचा है, और उस टाइम में वो चाहती थी कि भाई जिससे मेरी शादी होने वाली थी, यानी कि अमन अमन और आंचल की शादी हो जाए। हाँ, मतलब क्या यार, क्या उल्टा पुल्टा चल रहा था ये, मतलब बहुत अजीब था। और दूसरी तरफ बाद में चल के अमन की, और हालांकि क्या नाम है, अमन और कीर्ति की शादी होएगी, ऐसी बात नहीं है शादी नहीं हुई। मैंने आगे इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे ना रॉयल लाइफ स्टाइल ही नहीं मिली यार, जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना, मैं जो हर स्टोरीज में देखना पसंद करती हूँ ज़्यादातर कि ऐसा होता है यार वो बदला, मतलब देखो हकीकत हो ना हो, लेकिन अगर स्टोरीज हमें पढ़ने को मिल रही है तो यार उसमें मैं इमेजिनेशन में ना एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाना पसंद करती हूँ। ठीक है, बस ये यही एक छोटी सी कमी थी जिसकी वजह से मैं 20 से आगे मैंने पढ़ा ही नहीं इसको, मतलब मुझे ना ऐसा थोड़ा बोर सा फील होने लग गया। मैं कल रात को इसको पढ़ रही थी, और 20 भी कैसे पढ़े है ना मैं ही जानती हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि स्टोरी में कुछ नहीं था। देखो मैंने आप लोगों को कितने सारे सीन्स बता दिए कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो इनका पास्ट का कनेक्शन भी है, तो आप लोगों को इसमें रिवेंज, एक्शन, रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस, और ये कह लो कि फैमिली ड्रामा, और इनका जो कनेक्शन था उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत थी, तो वो क्लैरिफिकेशन होना और एकदम से टर्न हो जाना रिलेशंस का, और भी बहुत कुछ है। मतलब ये कह लो कि थोड़ी इसमें ना लैंग्वेजेस का ट्विस्ट भी देखने को मिला, लाइक वो हरियाणवी लैंग्वेज मुझे यहाँ पर देखने को मिली, मतलब जो वो वहाँ से बिलोंग करता था, मतलब जो मैंने गैंगस्टर के बारे में बताया, लाइक वो हमेशा हरियाणवी लैंग्वेज में बात करता था, और उसको वो क्लैरिफाई भी किया गया हिंदी में, जिनको हरियाणवी नहीं समझ आती उनके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि चलो राइटर ने एटलीस्ट इतनी ज़्यादा मतलब उन्होंने अटेंशन दी कि भाई हाँ, जिनको नहीं समझ आती, हर किसी को थोड़ी ना हर लैंग्वेज समझ में आती है, वैसा वाला ही सीन था। लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी थी, बस मुझे थोड़ी बोर लगी, इस वजह से मैंने इसको नहीं पढ़ा, बस यही वाला रीज़न था। अदरवाइज़ मैं तो रेकमेंड कर दूंगी, आप लोगों के ऊपर है, थोड़ी इमोशनल भी है, लेकिन ज़्यादा जो इमोशनल है मैं उनको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जो वो सीन आ जाता है ना यहाँ पर, जो वो ऐसा फील करने लग जाती है अंदर से ही ऐसा क्या हुआ उनके साथ, तो वो वाला सीन था, वहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों को ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनको इतना इमोशनल वगैरह चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इमेजिनेशन तक रखनी है, हर स्टोरी हो चाहे कोई भी, और यही वाली स्टोरी को भी इमेजिनेशन तक ही रखना है, तब डेफिनेटली जाके आप लोग इस स्टोरी को जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, देखेंगे आगे और कितना बढ़ेगी, और कंप्लीट तो ये अभी हुई नहीं है, और जब होगी तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल मेरे लिए था, मतलब ये था एक छोटा सा रिव्यू इसका, हालांकि मैं इसको और शॉर्ट करना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो था मेरा ओपिनियन इस स्टोरी को लेके। अब आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने स्टोरी रीड की है तो आप लोगों को क्या लगता है स्टोरी के बारे में, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।